हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग नया लेसन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का मतलब है हिंदी में जो कहते हैं किशोरावस्था पर पहुंचना। किशोरावस्था पर पहुंचने की बात हो रही है, यानी किशोरावस्था क्या है, उस समय क्या होता है। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है और बड़ा होने पर एक ऐसे एज पर पहुंचता है, ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जब उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेज होना शुरू कर देते हैं और वो चेंजेज एक टाइम पीरियड तक चलते हैं। उस चेंजेज के दौरान मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं मेल और फीमेल के, वो हेल्दी बनते हैं और वो फंक्शन करना शुरू करते हैं। तो उसी टाइम पीरियड, उसी एज ग्रुप को, लाइफ का वो पीरियड जो है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। दैट पीरियड इज नोन एज एडोलसेंस। हिंदी में किशोरा अवस्था कहते हैं इसको। और ये जनरली 11 से 12 साल का या 10 से 11 साल के जैसे उम्र होती है बच्चों की, तब स्टार्ट हो जाती है और मेच्योरिटी होते 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 18 to 19 ईयर पे जब पहुंचते हैं बच्चे, तब उस समय फुल मेच्योरिटी आ जाती है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एडोलसेंस की डिफाइन द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का एक टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए इज कॉल्ड एडोलसेंस। इसी को कहते हैं हम लोग एडोलसेंस। बिगिंस 10 to 11 ईयर्स, शुरुआत कहां से हो जाती है? 10 से 11 साल। एंड एंड्स 18 to 19 ईयर, खत्म हो जाती है 18 से 19 साल के। इसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। 19 साल पे लड़के और लड़कियां कंप्लीट मैच्योर्ड हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। पुबर्टी एक वर्ड आता है बच्चों। पुबर्टी का मीनिंग होता है एज इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग। जैसे वो उम्र जब वो शुरू कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन करना, उसको नाम दिया गया पुबर्टी। जिससे मेल की पुबर्टी थोड़ा लेट होती है, फीमेल की पहले होती है। देखिए, फीमेल की 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल के बीच में फीमेल जो है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं और मेल के 12 to 14 ईयर थोड़ा लेट होते हैं, मेल के थोड़ा लेट होते हैं। बच्चों यहाँ पे एक और डिफाइन है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। कौन सा? पुबर्टी। पुबर्टी शुरुआत के टाइम को बोलते हैं। पुबर्टी और एडोलसेंस में अंतर है। पुबर्टी जस्ट शुरू का टाइम, जैसे 10 से 12 साल का टाइम, और ये 12 से 14 साल का समय पुबर्टी है, मेल और फीमेल का। लेकिन एडोलसेंस में क्या होता है? पूरा पीरियड यहां से लेकर के यहां तक का, करीब करीब मान के चलिए 8 से 9 साल का जो पीरियड है, दिस इज द एडोलसेंस। अब पुबर्टी क्या केवल 2-2 साल का पीरियड है, ये अंतर है। इसी में एक बात करते हैं, बच्चे कहते हैं हम लोग टीनेजर्स हैं। टीनेजर्स का मतलब भी यही है, जो एडोलसेंस के एज में चलते हैं उनको टीनेजर्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ये घटा दिया गया टाइम। कौन सा? ये स्टार्ट वाला, यानी 13 से 18 ईयर तक का एज लिया गया है टीनेजर्स में। सो एडोलसेंस आर आल्सो नोन एज टीनेजर्स। यही लिख लो, टीनेजर्स भी वही है। तीसरा adolescence is also known as teenage। इसको टीन एज भी कहते हैं, और जो बच्चे इस पीरियड में चलते हैं दे आर नोन एज टीन एजर्स।
ये टीनेजर्स के दौरान बॉडी में यानी एडोलसेंस के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और ये चेंजेज आप ऑब्जर्व भी करते हैं। उन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बॉडी के अंदर एडोलसेंस एज में क्या क्या चेंजेज आते हैं, उनकी बात करते हैं। जो मेन चेंजेज है उनकी बात करते हैं हम लोग। 4-5 चेंजेज हैं। जो मेन चेंज है, पहला है बच्चों इंक्रीज इन हाइट फर्स्ट। इसी टाइम पे हाइट बहुत तेजी से स्पीड अप होती है। लड़कियों की हाइट थोड़ा पहले जल्दी से तेजी से बढ़ती है और उसके बाद में बॉयज की थोड़ा देर से शुरू होती है। इसमें अपन देखते हैं, इन दिस पीरियड हाइट सडनली स्टार्ट टू इंक्रीज। इन दिस पीरियड हाइट suddenly start to increase। एकदम तेजी से हाइट जो है बढ़ना शुरू होती है ड्यू टू इंक्रीज इन लॉन्ग बोन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। ड्यू टू इंक्रीज इन लॉन्ग बोन of hands and legs। पैरों के और हाथों की जो लंबी वाली हड्डियां हैं, जैसे हम लोग की ये वाली हड्डी लंबी है, ये और पैरों की जो हड्डी लंबी हड्डी है, इनके बढ़ने की वजह से एकदम से लंबाई शूट अप होती है, तेजी से बढ़ती है। जो गर्ल्स है बच्चों, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर। grow faster than boys। इसका कारण है कि लड़कियां 2 साल पहले ही एडोलसेंस एज में इंटर कर जाती हैं। उनकी एज ऑफ पुबर्टी 10 साल में ही शुरू हो जाती है, जबकि बॉयज की 12 साल में। इसलिए बॉयज 2 साल पीछे चलते हैं। But up to 18 to 19 years height is maximum। But up to 18 to 19 years height becomes maximum। इस उम्र तक 18 से 19 साल तक की एज में जो हाइट बढ़नी है बच्चों की, वो पूरी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद में हाइट बहुत नहीं के बराबर बढ़ती है, यानी बढ़ने के कोई चांस नहीं रहते हैं। चलिए अब आगे अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगला क्या है चेंज? दैट इज द चेंज इन बॉडी शेप। बच्चों इस एज में बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी के शेप और डिजाइन में। ठीक है, बच्चों बॉयज के जो शोल्डर्स हैं ये ब्रॉड होने लगते हैं और उनके जो चेस्ट है ये भी चौड़ा होने लगता है, ब्रॉडर होने लगता है। और मसल्स जो हैं
गर्ल्स की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगती हैं। ये बॉयज में 3 बॉडी के शेप में चेंजेस आते हैं। और गर्ल्स में उनका जो वेस्ट है, कमर के नीचे वाला जो एरिया है वो ब्रॉडर होता है, वो चौड़ा होने लगता है। जबकि बॉयज में ऊपर की छाती चौड़ी होती है, गर्ल्स में नीचे का पोर्शन चौड़ा होता है। तो इसको लिख लें पॉइंट वाइज। नंबर 1, shoulders becomes broader of boys. Chest also becomes broader of boys. तीसरा, बॉयज में एक और चेंज बताया था मैंने आपको, मसल्स ऑफ बॉयज ग्रो मोर स्ट्रांगली muscles of boys grow more strongly than गर्ल्स की तुलना में लड़कों की जो मसल्स है ज्यादा स्ट्रांग ग्रो होती है, मजबूत होती है। गर्ल्स में क्या है, एक ही मेन चीज है, इन गर्ल्स बॉडी बिलो वेस्ट का मतलब कमर becomes broader, मतलब उनकी कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होने लगता है। जबकि बॉयज में कमर के ऊपर का हिस्सा यानी चेस्ट और शोल्डर्स ये चौड़े होने लगते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं। अब थर्ड देखते हैं, चेंज वॉइस चेंज, आवाज में जो बदलाव आती है उसकी बात करते हैं। चेंज इन वॉइस जो है बच्चों, बॉयज की चेंज होती है, गर्ल्स की चेंज नहीं होती है। देखना आप बॉयज को, ये निकला हुआ देख रहे हैं, ये वॉइस बॉक्स। तो जो वॉइस बॉक्स है बॉयज का, इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, प्रोट्रूडेड हो जाता है, ये बाहर की तरफ बाहर आ जाता है। इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं बॉयज में, क्योंकि इसके बड़ा होने की वजह से जो वोकल कार्ड है इसकी वो बड़ी दूर तक वाइब्रेशन करती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसका, मतलब वो दूर दूर तक वाइब्रेट करती है, इससे आवाज मोटी हो जाती है। जबकि गर्ल्स में इसमें कोई चेंज नहीं आता है इससे गर्ल्स की जो आवाज है उसकी पिच हाई होती है। बस ये 2 बातें लिखनी है आपको। चेंज इन वॉइस, ये थर्ड पॉइंट है। Voice box of boys grow and protruded. Voice box of boys grow and protruded. वॉइस बॉक्स ऑफ बॉय, प्रोट्रूडेड का मतलब होता है बाहर निकल जाना, नोन एज एडम्स एप्पल। इस हिस्से को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहेंगे। गर्ल्स का जो है रिमेन स्मॉल, सो साउंड ऑफ वॉइस
the voice of a sound of voice becomes hoarse. होर्स का मतलब मोटी आवाज होना, होर्स का मतलब मोटी आवाज. बट नो चेंज इन गर्ल्स. They have high pitch. हाई पिच का मतलब उनकी आवाज सुरीली होती है, पतली होती है, पिच मोटी नहीं होती है. होरर से मतलब, होर्स का मतलब मोटी होना. ये देखिए, होर्स का मतलब आवाज का मोटा होना, पिच का मतलब आवाज का पतला होना. लड़कियों की आवाज पतली होती है, सुरीली होती है. लड़कों की आवाज थोड़ी मोटी होती है, होर्स होती है. किस कारण से ऐसा हो रहा है मालूम है? केवल ये वॉइस बॉक्स के अंदर चेंज आने की वजह से. और अगली बात कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट. स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड, जो हमारी जो पसीने वाली ग्लैंड्स हैं वो, और ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो, ये एक्टिवेट ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा पसीना निकलता है और एक पर्टिकुलर स्मेल भी आती है पसीने के अंदर इस एज में. और स्किन में ऑयलीपन ज्यादा आता है. Increasing activity of sweat, sweat माने पसीना, sweat gland and oil gland. ऑयल ग्लैंड का सेबेसियस ग्लैंड भी नाम है. इस पीरियड में स्वेट और ऑयल का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है. इन दिस पीरियड सिक्रीशन मतलब रिलीज होना, बाहर निकलना. सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल इंक्रीज. इन दिनों में पसीने बहुत आते हैं और बच्चों को देखना, बॉयज को जो है थोड़ा सा भी खेलेंगे या थोड़ा सा भी काम करेंगे तो उनको स्वेटिंग ज्यादा होती है. ठीक है बच्चों. पांचवी बात आ रही है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स, बच्चों इस एज में जो है सेक्स ऑर्गन में, जैसे मेल में टेस्टिस और पेनिस हेल्दी हो जाते हैं और टेस्टिस जो है स्पर्म रिलीज करना शुरू कर देती है, प्रोडक्शन भी शुरू कर देती है, उसका रिलीजिंग भी शुरू कर सकती है. फीमेल में ओवरी में जो एग रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, मेच्योर होते हैं और रिलीज होते हैं. In male, testis and penis becomes
healthy. Testes start production of sperm. और फीमेल में इन गर्ल्स ओवरी एंड यूटेरस becomes healthy. Ovary releases egg. इस एज में जो ओवरी एग रिलीज करेगी, यूटेरस का मतलब होता है बच्चादानी, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट बेबी का होता है, जिस थैली में होता है उस थैली का नाम है यूटेरस। ये दोनों हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, यानी हेल्दी हो जाते हैं इस पीरियड के अंदर। बच्चों, इनके अलावा कुछ जो चेंजेज हैं फीमेल में और भी देखने को मिलते हैं। बॉडी के अंदर जो चेंजेज हैं, मैंने हार्मोनल चेंजेज में बता देंगे आपको। जो बॉडी में और भी जो चेंजेज आते हैं, जैसे बॉयज में ग्रोइंग ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूछ का उगना, और ग्रोइंग ऑफ हेयर्स अंडर आर्म पिट, यहाँ पे आर्म हेयर्स का ग्रो होना, ग्रोइंग हेयर्स नियर द प्राइवेट आर्गन्स, जेनाइटल आर्गन्स, ये भी इसी पीरियड में शुरू हो जाता है। ये सब चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सी पार कर देता हूं। ग्रोइंग mustache, beard in boys, ठीक है, growing hair under armpit, under armpit है ना यहाँ, and near private organ, private organs in male and female. ये जो चेंज बताया मैंने सी वाला, देखिए मुस्टैच और बियर्ड का ग्रोथ तो केवल बॉयज में, गर्ल्स में क्या चेंज होगा, ग्रोइंग हेयर अंडर, गर्ल्स और बॉयज दोनों, ग्रोइंग हेयर्स अंडर आर्मपिट नियर प्राइवेट ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल, दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में जो है हेयर्स जो है आर्मपिट के अंदर और प्राइवेट ऑर्गन के पास में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। फीमेल में एक और चेंज आता है, डेवलपिंग मेमोरी ग्लैंड ऑन द चेस्ट। बच्चों को फीडिंग कराने के लिए जो ग्लैंड है, जिससे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो ग्लैंड भी इसी पीरियड में डेवलप होती है। तो चौथा डी लिख देता हूं यहाँ। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ऑन चेस्ट ऑफ फीमेल फॉर फीडिंग बेबी, बेबी के फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना भी हो जाता है शुरू। लास्ट है, इस एज में इमोशनल और इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट होता है।
बच्चों का माइंड बहुत तेजी से इस पीरियड में डेवलप होता है। तो रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, एक ये भी पॉइंट निकले। बच्चों, इमोशनल से मतलब है इस समय बच्चे इस पीरियड में बड़े इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी सी बात भी अगर कोई कह दिया आपने तो उनको बहुत बुरा लगता है। जो टीचर या पेरेंट्स, मम्मी पापा अच्छी बातें बताते हैं वो उनको थोड़ा बुरी लगती है, और अपने दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। गलत अपना फैसला इजी वे में नहीं ले पाते हैं गलत सही का, और जबकि चाहिए कि जो अपने मम्मी पापा हैं और टीचर जो बात कह रहा है वो बात ज्यादा मानो बजाय अपने दोस्त के। बहुत से बच्चों इसी पीरियड में अपने दोस्तों को गुमराह करके गलत रास्ते पे ले जाते हैं, और बच्चे गलत रास्ते पे चले भी जाते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बहुत आनंद आता है दोस्तों की दोस्ती करना। इसी पीरियड में बच्चे अक्सर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाना सीखते हैं, और इसी पीरियड में गलत राह पे चल देते हैं, पढ़ाई से अलग हो जाते हैं, और उनका करियर फिर बिगड़ जाता है। तो बच्चों, इस पीरियड में आपको पेरेंट्स की और टीचर की बात ज्यादा सुननी है। यही मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मम्मी पापा कह रहे हैं, और टीचर जो कह रहा वो बात सही है, मान करके मन में विश्वास करके उन्हीं की बातों को मानो। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। mental, intellectual and emotional maturity. ये चीजें जरूर इस समय होती है बहुत ज्यादा तेजी से। इन दिस एज ब्रेन हैज ग्रेट कैपेसिटी। इन दिस पीरियड ब्रेन हैज ग्रेट कैपेसिटी। किसी चीज को सीखने के लिए, कोई चीज समझने के लिए इस समय दिमाग का बहुत लेवल बढ़ा रहता है, और बच्चे अक्सर अपने को इनसिक्योर फील करते हैं। चिल्ड्रेन फील इनसिक्योर, जबकि ऐसा नहीं है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। बच्चों, इनसिक्योर फील करना ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, लेकिन आपको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे आपके मम्मी पापा हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी राय लो। जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, और इस समय मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होती है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग also increases। जो हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ती है बच्चों। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ आज का, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें हमारे एक पीरियड, अभी 2 पीरियड और लगेंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आप इसका नोट्स बनाएं, लिखें, बातों को समझें। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।